लो बच्चों, let's see the question. A horizontal rod of length L rotates about a vertical axis with uniform angular velocity omega. तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है. A uniform magnetic field V exists parallel to the axis of rotation. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल इधर की साइड ही क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. Then potential difference between the two ends of the rod is option A omega L square B, option B omega square L B, option C half omega L square B, and option D half omega square L B. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Faraday's law, and Faraday's law says what? Whenever there is a change in magnetic flux, there is an induced EMF. Okay, और induced EMF ही क्या होता है बेटा? Potential different होता है. That induced EMF is given by what? E is equals to d phi b over dt. Simply, है ना? ये होता है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो हम अपने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं ये जो हमारा ये जो रीजन है, मान लिया इसकी लेंथ कितनी है dx, और ये कितनी डिस्टेंस पे एक्सिस रोटेशन से x डिस्टेंस पर है. तो जब ये रोटेट करेगा तो आपको पता है ये कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर पार्ट बनाएगा और ये भी बनाएगा. तो ये कुछ एरिया कवर करेगा जब ये रोटेट करेगा. तब इसकी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? dx हो जाएगी, है ना? ये लेंथ dx है. तो अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स 5e विल बी, मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड थ्रू dx ड्यूरिंग रोटेशन, है ना? तो ये हो जाएगा b इंटू, और इससे फ्लक्स भी कितना आएगा? छोटे सा. एरिया भी कैसा होगा? छोटा सा, da. और कॉस हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेट भी कहाँ की तरफ बेटा? ऊपर की तरफ है. बी वेक्टर, उसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा? ऊपर की तरफ, ए वेक्टर. तो ये हमारा हो जाएगा 5b. यहाँ पे बेटा हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये छोटा सा फ्लक्स आएगा चेंज इन. तो डी 5b इक्वल हो जाएगा यहाँ से b, और एरिया क्या हो जाएगा इसका? तो 2 पाई एक्स, एक रिंग का एरिया, रिंग सेक्शन का एरिया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स. तो डी 5b हमारा कितना हो जाएगा बेटा? b इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स. ओके, तो आपका ये डी 5b आ गया. तो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं. इंड्यूस्ड ईएमएफ. अच्छा, इतने छोटे फ्लक्स से ईएमएफ भी कैसा आएगा? छोटा आएगा. तो छोटे से एरिया का फ्लक्स हम मान लेते हैं डीई है. ये क्या है? डीई. तो डीई हमारा हो जाएगा क्या? डी ओवर डी 5e ओवर dt. ओके, तो ये तुम्हारा dt जो होगा वो टोटल तुम्हारा dt कितना टाइम ले रहा होगा? ये फ्लक्स कितने टाइम में चेंज हुआ है? ये कैपिटल टी टाइम में चेंज हुआ, क्योंकि इसको एक राउंड कंप्लीट करना पड़ा. एक राउंड लगने में टाइम कैपिटल टी लगेगा, तो dt हो जाएगा आपका टी. तो d विल बी इक्वल टू द डी 5v हमारा हो जाएगा कितना? b इंटू 2 पाई एक्स, और ये हो जाएगा dx, और डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका कैपिटल टी. तो यहाँ से डी आ जाएगा तुम्हारा, ये 2 पाई अपॉन कैपिटल डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स. तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट होकर 0 से हो जाएगा ई, और ये कितना? dx. dx किसका पार्ट था? dx आपका पार्ट था रॉड की लेंथ का. इसकी लिमिट कहाँ से लगेगी? 0 से कहाँ तक? l तक. ये 0 से कहाँ चला जाएगा? l. ये सो ये आपका हो जाएगा टोटल ईएमएफ ई. जब ये ही हो जाएगा आपका, तो v आपका कांस्टेंट है, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेट लग जाएगा जाके किस पर? x dx पर. तो ये हो जाएगा b ओमेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 विद इन लिमिट 0 टू l. तो यहाँ से आपका आ जाएगा हाफ बार आ जाएगा, तो v ओमेगा, और ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट l स्क्वायर माइनस 0. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी हाफ v ओमेगा l स्क्वायर. और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड्स ऑफ द रोड. तो अगर हम ऑप्शंस को मैच करें तो हाफ ओमेगा एल स्क्वायर बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन सी. आई होप
You have understood it well. Best of luck.